हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं और जैसा कि हमने पिछले सत्र में देखा, मेघनाद का वध हो गया और रावण ने स्वयं अपनी युद्ध में उतरने की इच्छा जाहिर, मतलब अब बाकी सब लोग मर चुके हैं, कुंभकर्ण मर चुके हैं, मेघनाद मर चुके हैं और बाकी बहुत सारे उनके राक्षस वीर जो हैं वो मर चुके हैं। अब रावण बचे हैं, रावण के साथ कुछ और बचे होंगे भी। तो रावण ने स्वयं युद्ध के लिए उतरे। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा, चले वीर सब अतुलित बलि, जनु कज्जल कै आंधी चली। ऐसा कहकर रावण ने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे और सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। मतलब जो रावण के साथ बाकी जो वीर बच्चे होंगे वो भी तो चले अभी, तो वो सब लोग जब जैसे चले तो ऐसा लग रहा है काजल की आंधी चल रही है। असुगन अमित होई तह काला, गनई न भुजबल गर्भ विशाला। उसी समय बहुत सारे अशकुन होने लगे, असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का गर्व होने के कारण रावण ने गिनता नहीं। और देखिए, सुनने में शायद समझ में नहीं आता है, लेकिन रावण को अपनी भुजाओं का बल ऐसे व्यथा नहीं है, फालतू में नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कुछ इतना कोई कमजोर हो कि वो आसानी से हार जाते हो या लोग। अगर रावण ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था तो ऐसे तो नहीं मचाया होगा। जब उन्होंने बहुत लोगों के लिए ताप का कारण बने हुए तभी तो बने थे। तो जो इतने सालों में, इतने वर्षों में, इतने लंबे समय में रावण ने इतने सारी विजय की थी, तो उनका अभिमान तो होना ही। अब ये अलग बात है कि इस बार शत्रु अलग प्रकार का है। अति गर्भ गनई न सगुन अगुन, अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, श्रवही आयुध हाथ ते, बट गिरत रथ ते, बाज गज करत बाजही साथ ते, गोमाय गीध कराल करव स्वान बोलही अति घने, जनुकाल दूत उलूक बोलही बचन परम भयावने। हम लोग जानते हैं कई बार कुछ ऐसे पशु पक्षी भी होते हैं जिनकी ध्वनियाँ जो होती हैं वो असगुन मानी जाती हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, गर्व के कारण शकुन असकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिगाड़ते हुए भाग जाते हैं, सियार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों। तो ये जो शब्द हैं सारे, ये डरावने होते हैं। ताहि के संपत सगुन शुभ, सपने मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रहता है, मोह के वश में हो रखा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? इनमें से जो शुभ शकुन और चित्त की शांति है, ये थोड़ी सी ध्यान देने की चीज है। जो लोग, कई बार ऐसा हम देखते हैं जीवन में कि रावण की तरह बड़े सफल हैं, लेकिन चित्त की शांति नहीं है। चले निशाचर कटको अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरण पताक ध्वजनाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेक प्रकार के वाहन हैं, रथ हैं, सवारियां हैं, बहुत सारी रंगों की अनेकों पताकाएं हैं, ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूत घनेरे, प्राबिट जलद मरुद जन प्रेरे, बरन बरन विरदैत निकाया, समर सूर जा नहीं बहुमाया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण किए वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। समर सूर जा नहीं बहुमाया, तो एक तो समर में लड़ने में बहुत तेज है और बहुत प्रकार की मायाएं भी जानते हैं। अति विचित्र बाहिनी विराजे, वीर बसंत सेन जनुसाजी, चलत कटक दिग सुंदर डगही, छबित पयोधि कुदर डग मगाही। विचित्र फौज है, सुशोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षोभित हो गया और पर्वत डगमगाने लगे।
देखिए ये जो माया की बात होती है, तो उसको आप कुछ आज के समय में अगर आपको समझना हो तो इसे द्वितीय विश्व युद्ध में या आज के समय में भी जो युद्ध चलते हैं उनमें कई बार लोग एक दूसरे को बहुत प्रकार के धोखे देते हैं, शत्रु सेनाएं। तो ये माया का अर्थ यहाँ उसी बात से है। उठी रेणु रवि गये छपाई, मरुद थकित मजदा अकुलाई, पनव निशान घोर रव बाजें, प्रलय समय के घन 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 गाजें। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी, ढोल नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। देखिए इसके पहले भी योद्धा आए, मतलब कुंभकर्ण आए, मेघनाथ आए, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से युद्ध किया और उन्होंने भी बड़ा घनघोर युद्ध किया। लेकिन जब रावण आए हैं तो रावण क्यों है, थोड़ा उसका भी हमें अनुमान लगाना चाहिए कि रावण ऐसे ही रावण नहीं, केवल नाम के रावण नहीं है। रावण एक विशेष प्रकार के असुर है। भेरी नफीर बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई, के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं। भेरी नफीरी सेनाई में योद्धाओं का सुख देने वाला मारू राग बज रहा है, सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहे दशानन सुनो सुभट्टा, मर्दो बाल कपिन के ठट्टा, हौ मारे हूं भूप दो भाई, अस कहे सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, रीछ वानरों के ठट्ट को, समूह को मसल डालो और मैं दोनों राजों और राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करिबर करि रघुवीर दुआई। अब जब वानरों ने ये खबर पाई तो वो सब लोग जो है रघुवीर की दुआई देते हुए भगवान राम के पास दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समान थे, मानव सपच्छ उड़ाई भूधर बंद नाना बान थे। नक दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानहि, जय राम रावण मत गज मृगराज सुज सुबखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हो। अनेक वर्गों के हैं, अनेक वर्णों के हैं। नक दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। तो ये जो वानर और भालू हैं, ये भी युद्ध करने के उमंग में, उत्साह में रावण की तरफ दौड़ पड़े। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्याम जी का जय जयकार करते हुए वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दो दिश जय जयकार करे निज निजो रीजान, बिरे वीर इत राम ही उत रावण नहीं बखान। इधर राम की जय जयकार हो रही है और उधर रावण की जय जयकार हो रही। रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनया। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम के अधिक होने से उनके मन में संदेह होने लगा कि बिना रथ के रावण को कैसे जीत पाएंगे। श्री राम के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पर त्राना, कई विधि जितब वीर बलवाना, सुनो सखा कह कृपा निदाना, जय जय होय सुस्यंदनाना। हे नाथ, विभीषण कहते हैं, हे नाथ आपके पास न रथ है, न रथन की रक्षा करने वाला कवच है, न जूते ही है। ये बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी कहते हैं, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वो रथ अलग ही है, दूसरे प्रकार का है। सौरभ धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। भगवान के पास कौन सा रथ है, जरा उसका भी आनंद लेते हैं। भगवान के रथ हैं, कहते हैं शौर्य धैर्य उसके रथ के पहिए, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा पताका, बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईस भजन रात सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कथिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुख नाना, कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन
तर्कस के समान है। शम मन का वश में होना, यम और शौचादि नियम इत्यादि बहुत से बाण है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। सखा धर्मरथ असरथ जाके जीतन कतऊं गाय न कतऊं रिपता के। कहने भगवान कहते हैं हे सखा, चे ऐसा धर्मरथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु है ही नहीं। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, रावण राक्षस है वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे जीवन में जो हमें आसपास सब चीजें दुनिया में दिखती हैं उनमें हमें किस पे विजय करनी होती है? धर्म की अधर्म पे जब विजय कही जाती है तो किसकी कही जाती है? वो हमारी अपनी अपने मन पर विजय होती है। राक्षस रावण और जो ये दुर्गुण है वही हमारे मन में दुर्गुण और मोह। मोह किस बात का? इस बात का मोह कि हम मनुष्य अहंकार में अपने जो ये शरीर मन बुद्धि है इसी को सर्वसमर्थ समझता है, इसकी गड़बड़ है। तो इसीलिए उसको जानने के लिए भगवान ने ये सारे गुण बताए, सारे फॉर्मूला बताए। महाअजय संसार रिप जीत सके सो वीर, जाके असरत हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर। विभीषण को कहते हैं हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। और सुन प्रभु वचन विभीषण हर से गए पदकंज, एम से मोहि उपदेश ही राम कृपा सुखपुंज। इनकी बात सुन के विभीषण हर्षित हो गए और समझ गए कि हे प्रभु आपने मुझे इसी बहाने उपदेश दे दिया। उत्पचार स्कंदर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि कर निज निज प्रभु आन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन बड़े चढ़े विमाना, हमहु उमा रहे ते संगा, देखत राम चरित्र न संगा। भगवान शंकर जी देखो बीच बीच में अपना बताते चलते, कहते हैं जो ये युद्ध चल रहा था तो सारे ब्रह्मा और बाकी सारे देवता पहुंच गए और मैं भी पहुंच गया वहां पर। बड़े मस्त होके भगवान की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दो इस देश माते, कप जयशील राम बलताते, एक एक सन भिरई पचारे, एक न एक मर्द मर्द मही पारे। दोनों ओर के योद्धा आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को पछाड़ते हैं। वानरों को श्री रामचंद्र जी का बल है और एक दूसरे से भिड़ते हैं और एक दूसरे को राक्षसों को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मार ही काट ही धन ही पचा रहे, शीस तोर सी सन मसन मार, उधर बिदा रहे भुजा उपा रहे, गई पद अवन पटक बटदा रहे। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखी है तो भगवान की भक्ति में तो लिखी है, लेकिन सारे रस कैसे दिखते हैं उसका एक आनंद लीजिए। ये है वीर रस। मार ही काट ही धर ही पछा रहे, मारते हैं काटते हैं, धरती पर गिरा देते हैं, पछाड़ देते हैं और शीस उनके पेट फाड़ डालते हैं, भुजाएं उखाड़ देते हैं, सिरों से दूसरों को मार देते हैं, योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। तो युद्ध जो है अपने गंभीर रूप में चल रहा है। निश्चर बटमई गाणई बालू, ऊपर डार दे बहु बालू, वीर बली मुख युद्ध विरुद्ध, देखिए तब विपुल काल कल्चन कृत्य। राक्षस योद्धाओं को बालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई देते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहि, मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत गन जिम गाजहि, मारहि चपेटन डाट दातन काट लातन मीजहि, चिक्करहि मरकट बालू चल बल करहि जय खल खीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर बालू से गाड़ते हैं और ऐसा छलबड़ करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। दरिगाल फारहि उर बदारहि, गल अतावरहि मेलहि, प्रहलाद परिजन विविध तनु धरि, समन अंगन खेलहि, धरु मारु काटु पचारु गोर, गिरा गगन मही भरी रही, जय राम जो त्रन ते कुलिस कर कुलिस ते त्रन सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, उनके तड़ियां निकालकर गले में डाल देते हैं। ऐसे वानर देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए हैं।
और श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से व्रज और व्रज से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखे से 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसानन फिरहु फिरहु करिदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व से लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायु परम क्रुद्ध 10 कंदर, सन्मुख चले हूदय बंदर, गए कर पादप उपल पहारा, डारण्यता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए आए। उनके हाथों में वृक्ष पत्थर पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ ही डाले। लागहि सहल व्रज तन तासु, खंड खंड हुई फोटे ही आंसू। चला न चल रता रहा रथ रूपी, रन दुर्मद रामन अति कोपी। पर्वत उसके वज्रतुल शरीर में लगते ही टूट कर टुकड़े हो जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रोक कर चल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इति उत झपटि झपटि कपि चोदा, मर्दय लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराय भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ और वह उधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो करते हुए भाग चले। पाय पाय रघुवीर गोसाई, यह कल खाई काल की नाई। तई देखे कपि सकल प्राणे, दसों चाप सहायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा सब वानर भाग छूटे। तब 10 धनुष पर बाण संधान किए। संधान धनुष निकर चाड़े, उरग जी में उड़ लाग ही रहे पूरी सरधरनी, गगन दिश विदिश कह तप कपि भाग ही। भयो अति कोलाहल, विकल कपितल बालु बोल आतुर। रघुवीर करना सिंधु आतुर, बंद रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े और वे बाण के सर्प की तरह उड़कर जाने लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा सर्वत्र बाण भाग रहे हैं, वानर जाए तो जाए कहाँ। अत्यंत कोलाहल मच गया है। वानर बालुओं की सेना व्याकुल होकर आत्मपुकार करने लगी। हे प्रभु रघुवीर, हे करुणासागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि, रक्षा कीजिए, त्राहि माम त्राहि माम। चलिए अब इस युद्ध के विवरण का आनंद अगले सत्र में पुनः लेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।